जय श्री कृष्ण मित्रों ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों का फल मिलता है। सभी पापों का नाश होता है। भगवान विष्णु जी की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2023 में ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और यह व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हमारे सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया है। प्रत्येक मास में 2 एकादशी के व्रत रखे जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस विशेष दिन पर उपवास रखने से और भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करने से भक्तों को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है और जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर होती है। तो बता दें कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन निर्जला एकादशी व्रत रखा जाता है। इस व्रत को कठोर व्रतों में गिना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दिन विशेष रूप से महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए बिना अन्न व जल ग्रहण किए इस व्रत का पालन करती है। तो इस दिन गायत्री जयंती भी मनाई जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं यह व्रत इस वर्ष 2023 में कब रखा जाएगा, पारण का समय क्या रहेगा और इस व्रत का क्या खास महत्व होता है। तो हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का शुभारंभ 30 मई 2023 को दोपहर 1:07 पर होगा। वहीं इस तिथि का समापन 31 मई 2023 को दोपहर 1:45 पर होगा। तो उदयात तिथि के अनुसार यह व्रत 31 मई 2023 बुधवार के दिन रखा जाएगा। तो पंचांग में ऐसा बताया है कि निर्जला एकादशी के दिन 2 अत्यंत शुभ योगों का निर्माण भी हो रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहा है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातःकाल 5:24 से आरंभ होकर के 6 बजे तक रहेगा और रवि नाम का योग भी इतना ही समय में रहेगा। तो आपको हम बता दें कि व्रत का पारण अगले दिन यानी 1 जून को प्रातःकाल 5:24 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 8:10 तक के मध्य आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो निर्जला एकादशी व्रत की गणना कठिन उपवासों में की जाती है। धार्मिक मान्यता ऐसी है कि जो लोग वर्ष भर की 24 एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते हैं उन्हें साल में एक बार निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। ऐसा करने से सभी एकादशी के व्रतों का फल व्यक्ति को प्राप्त होता है और परिवार को सुख एवं समृद्धि भी प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन भगवान विष्णु जी की उपासना करने से, उनके नाम मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और जीवन में आ रही समस्याएं भी दूर होती हैं। तो इस एकादशी का विधान इस प्रकार से है। इसको श्रद्धा पूर्वक करने से और इसके नियमों का पालन करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। तो एकादशी के दिन प्रातःकाल पवित्रता के लिए स्नान करने का विधान होता है। फिर संकल्प लेकर विधि के अनुसार आगे कार्य आपको करना चाहिए और इस दिन दोपहर को भी संकल्प के अनुसार स्नान करने से पहले अपने बदन पर मिट्टी का लेप करना चाहिए और मंत्र के द्वारा यह प्रार्थना आपको करना चाहिए। तो प्रार्थना आपको इस प्रकार से करना चाहिए कि हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ आदि चला करते हैं, यानी पृथ्वी से आपको प्रार्थना करना चाहिए। भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें अपने पैरों से नापा था। तो हे मृतिके, मैंने पूर्व काल में जो भी पाप कर्म किए हैं उन पापों को दूर करने की आप कृपा करें। तो शास्त्रों के अनुसार दशमी की शाम से द्वादशी को दोपहर तक निराहार रहने और एकादशी की रात्रि को जागरण करने पर ही सभी एकादशियों के व्रत का पूरा फल मिलता है। जो एकादशी को निराहार रहते हैं परंतु रात्रि भर जागरण नहीं करते हैं उनको व्रत का आधा फल ही प्राप्त होता है। तो जो व्यक्ति एकादशी को एक समय फलाहार करते हैं और रात्रि जागरण नहीं करते हैं उनको मात्र 1/4 व्रत का फल मिलता है, जबकि एकादशी के दिन अन्न खाना महापाप धर्म ग्रंथों में बताया है। तो व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को स्नान करने के बाद धूप दीप नैवेद्य के द्वारा भगवान श्री हरि की पूजा करके रात्रि के समय
संध्या काल में दीप दान करना चाहिए। तो यह सब जो कार्य है आपको लोभ मोह का परित्याग करके सत्कर्म भाव से करना चाहिए। इस दिन रात्रि को स्त्री सहवास आपको नहीं करना चाहिए, यानी कि आपको ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो यह व्रत मिथ्याभाषी यानी झूठ बोलने वाले को, चोर पाखंडी परिस्त्रीगामी को यह व्रत नहीं करना चाहिए। और भक्ति युक्त होकर रात्रि में जागरण करें, अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देवें और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा मांगें। तो जिस प्रकार से कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया जाता है, ठीक वैसा ही शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो पारण का विधान इस प्रकार से होता है कि द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को पहले भोजन करवाना चाहिए। तो जो ऐसा करने में असमर्थ हो तो ब्राह्मण को भोजन के निमित्त कच्चा सीधा सामान किसी भी मंदिर में या सुपात्र ब्राह्मण को थाली में श्रद्धापूर्वक सजा करके देना चाहिए। तो हरिवासर में भी पारणा करने का निषेध होता है। तो दिन के 1/4 भाग को हरिवासर कहा गया है। तो एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य यदि सभी नियमों का पालन श्रद्धापूर्वक करें तो उन्हें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने के पश्चात इस व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक सुनने से इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, श्री सूत जी ने इस एकादशी की कथा अनेक ऋषि मुनियों को सुनाई थी। तो एक बार पांडु पुत्र भीम ने अपने पूज्य पितामह व्यास जी से निर्जला एकादशी की कथा का वृत्तांत जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी। तो सभी शास्त्रों व वेदों में मर्मज्ञ वेदव्यास जी कहने लगे कि ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष इन दोनों ही पक्षों की एकादशियों के व्रत में भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न का त्याग करना चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर के भगवान केशव की पूजा करके सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन करवा करके अंत में स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो भीमसेन कहने लगे कि परम पूज्य पितामह, मेरा निवेदन आप सुनिए। मुझसे भूख सहन नहीं हो पाएगी। मैं विधिवत भगवान की पूजा करके दान भी देता हूँ, परंतु भोजन के बिना एक भी दिन नहीं रह पाऊंगा। तो व्यास जी ने कहा कि यदि तुम स्वर्ग लोक को अच्छा और नरक लोक को बुरा समझते हो तो प्रतिमास दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं किया करो। भीमसेन कहने लगे कि हे पूज्य पितामह, जब एक बार भोजन करके भी मुझे संतुष्टि नहीं होती तब उपवास करके मैं कैसे रह पाऊंगा। उपवास करना तो मेरे लिए बहुत ही कठिन है। तो मेरे उदर में वृक्क नाम की अग्नि सदा ही प्रज्वलित रहती है और भोजन करने के पश्चात ही वह शांत हो पाती है। इसलिए जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी वह शांत हो पाती है। तो इस कारण मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर पाऊंगा। तो वेदव्यास जी ने कहा कि हे भीमसेन, इस एकादशी व्रत करने की विधि यह है कि ज्येष्ठ मास में सूर्य वृषभ राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो तो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत तुमको करना चाहिए। अर्थात वृषभ और मिथुन संक्रांति के सूर्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहती है, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इसी कारण इसका नाम निर्जला एकादशी पड़ा है। तो सुबह केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हैं, लेकिन आचमन में 6 माह से जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा और किसी प्रकार का जल इसमें वर्जित होता है। अर्थात व्रत रखने वाले सभी भक्त एवं विद्वान स्त्री पुरुष अपने मुंह में जल नहीं डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। तो निर्जला एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल ग्रहण नहीं करें तो यह निर्जल एकादशी का व्रत पूर्ण हो जाता है। उसके बाद द्वादशी को सूर्योदय से पहले प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देवें। यह सब कार्य पूर्ण करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। तो प्रत्येक एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। तो हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों ने बहुत से शास्त्रों की रचना की है। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करें तो अवश्य ही उन्हें मुक्ति मिल सकती है।
शास्त्रों में पुराणों का सार है, जिसमें दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रत के करने का महत्व भी बताया गया है। श्री वेदव्यास जी के वचन सुनकर के भीमसेन भयभीत हो गए और कांपते हुए कहने लगे कि मैं क्या करूं, मास में 2 व्रत तो मुझसे नहीं हो पाएंगे। तब वेदव्यास जी ने कहा कि हे पुत्र, फिर 1 वर्ष में 1 एकादशी का व्रत तो कर सकोगे। भीमसेन ने स्वीकृति पूर्वक अपना शीश हिलाया। भीमसेन बोले कि हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न करूंगा। तो यदि व्रती एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे, अर्थात निर्जल रहे, तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। इस निर्जला एकादशी का फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करके गवदान भी करना चाहिए। इसका अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। इस प्रकार वेदव्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने के पूर्व भगवान का पूजन करके संकल्प लेना चाहिए। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र से ढक करके स्वर्ण आदि के दान के साथ योग्य ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। इससे व्रती को यानी व्रत करने वालों को करोड़ पल स्वर्ण दान का फल मिल जाता है। निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य के सारे पिछले पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वह विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति इस दिन अन्न खाते हैं वे विष्णु भगवान की कृपा और पुण्य लाभ से वंचित हो जाते हैं। अतः हे भीमसेन, श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करने वालों को भगवान का पूजन, गवदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान्न यानी मिठाई, दक्षिणा तथा जल से भरे हुए कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, उपाहन, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। तो यह जो कथा है ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित की गई है। इस व्रत में फलाहार का विधान इस प्रकार से है। इस दिन आम यानी केरी का सागार प्रातःकाल लेना चाहिए। दूध, आम और उससे बने हुए पदार्थ, अन्य फल आप इस व्रत में ले सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका पुण्य फल प्राप्त करते रहें और इसका फल आपको भी मिलता रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।